हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डेली। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। और इसमें आज आपका जोन लिया है आरआरसी ईसीआर हाजीपुर यानी कि पटना। ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी आज, यानी कि कितनी लगभग जा सकती है और कितना इसमें 50 मार्क्स जो जिनके भी आ रहे हैं और उन कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, वो उनका वो उनका रिजल्ट बनेगा या फिर वो अगले किसी और एग्ज़ाम की टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद एक सीट के लिए दोस्तों कंपटीशन जो है ना, वास्तविक में यहाँ पे रियलिटी में, यानी कि वो एक सीट के लिए 8 कैंडिडेट हैं। ठीक है, जो असली में फ़ाइट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रुप डी में ग्रुप डी जो लास्ट ईयर जो हुआ था उससे कितना कम कट ऑफ जाएगा, तो उसकी भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा और डिटेल से समझाऊँगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल में समझा रहा हूँ इसमें, और एक एक चीज़ लिया हूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना नहीं पड़ेगा, आराम से आप समझ में आ जाएगा। तो इसलिए वीडियो को जो भी देख रहे हो, पहली बार आए हो, वो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपके पास नोटिफिकेशन समय पर नहीं पहुंच पाएगा, जिससे वीडियो मिस हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डिटेल से वीडियो। तो आज आपका जोन जो है वो ईसीआर यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे है हाजीपुर, जिसको पटना भी कहते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 की रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिसका वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट जिसके आधार पर बनाई जाती है वो है आपका वैकेंसी। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपकी दोस्तों 3563 वैकेंसी है, कम वैकेंसी है। और टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं वो भी कम हुए हैं यहाँ पर। ये दोस्तों लगभग में फॉर्म फिलअप है मेरे 4,25,000 लगभग में है। ठीक है, यूट्यूब पर भी यहाँ पर इससे रिलेटेड चीज़ बता दूँ, यूट्यूब पर वीडियो वायरल होती रहती है कि टोटल फॉर्म फिलअप उसमें लगभग 5 लाख से ऊपर निकाल देता है। ठीक है, जबकि वो फॉर्म फिलअप नहीं दोस्तों, वो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग है वो, उतने रजिस्ट्रेशन हुए तो वो तो रजिस्ट्रेशन में तो संख्या ज़्यादा रहती है किसी भी फॉर्म की, लेकिन जब वो फीस जो भरते हैं उसके बाद कैंडिडेट काउंट होते हैं ना, तो वो जो कैंडिडेट हैं वो इसमें लगभग 4,30,000 के आसपास हैं। तो मैं 4,25,000 ले लिया हूँ, और हो सकता है इससे भी कम हो, तो क्योंकि इसका कोई डाटा इन्होंने जारी नहीं किया है, ना कि कोई आरटीआई वगैरह। ठीक है, उसके बाद पर सीट कंपटीशन की बात करें तो बिफोर एग्ज़ाम देने से पहले पर सीट कंपटीशन कितना था यहाँ पर, एक सीट के लिए दोस्तों 120 कैंडिडेट थे। देखो कितना ज़्यादा कंपटीशन था। और अब वर्तमान में मात्र 8 कैंडिडेट। वो कैसे हैं, वो उसका लॉजिक मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर एवरेज स्टूडेंट अटेंडेंस, अब बात कर लेते हैं अटेंडेंस। तो अटेंडेंस आपको सबको पता है दोस्तों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 50% के लगभग अटेंडेंस रह रही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 50% ही यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम 3.5 साल लेट होने के कारण अब क्या क्या इसमें परेशानियाँ भी हैं और संभावनाएँ भी हैं, वो चीज़ आप देखेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अपीयर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो अपीयर हो रहे हैं, यानी 50% अगर अपीयर हो रहे हैं तो कितनी संख्या उनकी बैठती है, 2,12,500। अब दोस्तों इसी प्रकार से आगे भी अगर ये संख्या इनकी बता देते हैं ना बोर्ड कि इस जोन में आपके इतने कैंडिडेट ने अप्लाई किया, तो इतने एग्ज़ाम दिया, तो यहाँ से आप इस आधार पे आप कट ऑफ निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कट ऑफ ये अपनी कट ऑफ डिसाइड करने से पहले अगर ऐसा कर देते हैं। फिर आफ्टर एग्ज़ाम परसीड कंपटीशन, एग्ज़ाम देने के बाद कितना कंपटीशन है, तो आधे हो जाएंगे, सीधी सी बात है 50%। एक सीट के लिए 60 स्टूडेंट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर है एग्ज़ाम देने वाले एवरेज सीरियस स्टूडेंट। अब एवरेज सीरियस स्टूडेंट की बात करें तो वो होते हैं जो एग्ज़ाम दे के आए हैं और उस पर एनालिसिस कर रहे हैं कि हमने एग्ज़ाम कैसा दिया है कैसा नहीं दिया है, ना कि ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ गए और तुक्का मार के आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों, आप वीडियो यूट्यूब पर देख लेना कि मैसेज आया है इसलिए हम पेपर देने आ गए हैं, हमने 4 साल पहले फॉर्म भरा था, हमने कोई तैयारी नहीं करी है इसकी। तो ऐसे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए वो स्टूडेंट हटा के जो एवरेज सीरियस स्टूडेंट हैं उनकी संख्या मात्र 40 से 45% है। इससे भी कम हो सकती है, मैंने इस लगभग यहाँ पर इतने ले रहा हूँ, मैं 40% ले रहा हूँ, इससे भी कम हो सकती है, कह नहीं सकते उसके बारे में। तो इस 40% पे डाटा सेट करके देखते हैं कितना बनता है, तो वो मैंने आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो 2,12,000 जो एग्ज़ाम दे देंगे, उसका 40% कितना होगा, ये होगा आपका 85,000 कैंडिडेट। तो 85,000 ही सीरियस कैंडिडेट हैं। ठीक है, लगभग रियल कंपटीशन। उसके बाद रिजल्ट पीईटी के लिए, रिजल्ट पीईटी के लिए कितने बुलाए जाएंगे, तो यहाँ पर 3563 वैकेंसी है। उसके 3 गुना कितने कैंडिडेट होते हैं, 10,689। ठीक है, 10,689 यहाँ पर पीईटी से लगाना है ये रिजल्ट। ठीक है, जो मैंने कट ऑफ बना रहा हूँ इसमें पीईटी से आपके जो कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो पीईटी से आपके 3 गुना लिए जाएंगे, तो 3 गुना के लिए कौन तक कितना कंपटीशन है, 8 कैंडिडेट का। तो 85,000 में से 10,689 कैंडिडेट को पीईटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद पर सीट कंपटीशन कितना बचता है यहाँ पर, 8 से 1, 8 यानी कि 1 पे 8। ठीक है, लेकिन
2,12,000 सॉरी 2,12,500 का 40% 85,000 ही असली कंप्लीटर है दोस्तों। इनको अगर रेशियो में करेंगे तो 7.95 बनता है, जो लगभग मैंने एक सीट पर 8 स्टूडेंट लिए। तो इस प्रकार से बताइए क्या ये सही है या फिर गलत। अगर गलत हो तो कमेंट करना, अगर सही हो तो दोस्तों आप निश्चित रूप से वीडियो कंप्लीट देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्योंकि ये कभी किसी दिन हार्ड हो जा रहा है, किसी दिन मॉडरेट हो रहा है, लेकिन ईजी किसी दिन नहीं आया है। जैसे कि मैथ सब्जेक्ट है, मैथ में आपका देखो 25 क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं सारे। 18 से 20 आराम से अटैम्प्ट हो जा रहे हैं, इससे ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं। जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनकी पहचान बता रहा हूँ मैं, ये ना कि सब सारे स्टूडेंट्स की, ठीक है। पर रीजनिंग में 30 क्वेश्चन हैं मॉडरेट टू हार्ड लेवल के, जिसमें 15 से 20 हो जा रहे हैं। लेकिन जो पजल वगैरह बहुत समय खा रही है, 5-5 मिनट 6-6 मिनट एक पजल ले जा रही है, तो ये बहुत परेशानी हो रही है स्टूडेंट्स को। उसके बाद है साइंस के 25 क्वेश्चन हैं, हम मॉडरेट टू हार्ड लेवल के हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं जो कि स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो कुछ थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं वही कर पाते हैं, और न्यूमेरिकल कुछ वही कर पा रहे हैं जो सिंपल से फॉर्मूले पर आधारित डायरेक्ट फार्मूले पे दे दिया, V/IR में धारा दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, तो प्रतिरोध निकालना, इस प्रकार से उसको निकाल ले रहे हैं। बाकी अदर क्वेश्चन रह आ रहे हैं। जीके करंट अफेयर्स की बात करें तो ये मॉडरेट लेवल है, इसमें 10 से 12 क्वेश्चन कर पाते हैं स्टूडेंट। कितना भी दोस्तों पढ़ा लिखा होगा स्टूडेंट, कितना भी पढ़ा तो होगा, तो वो 12 से 15 के बीच में रह जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें GS का कोई वो नहीं है कि कहाँ से कहाँ क्वेश्चन डाल दे, ठीक है। बहुत बड़ा सिलेबस होता है, इस वजह से दोस्तों आपके जो कट ऑफ पे बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि 3.5 साल हो चुके हैं और उसका असर दिखेगा कुछ ना कुछ। अटैम्प्ट की बात कर लेते हैं तो 70 प्लस जो अटैम्प्ट है ना, वो 10% ही कैंडिडेट कर पा रहे हैं जो, और उसमें भी माहौल क्या है कि वो उनके 8 से 15 गलत हो जा रहे हैं। जब वो बाहर आ रहे हैं तभी गलत बता रहे हैं कि 5 से 6 तो मेरे गलत ही हैं। उसके बाद वो घर जाएंगे, जब आंसर की आएगी तो वो 8 से 15 निकलेंगे। ये हड़ताल होता है दोस्तों। उसके बाद 60 से 70% के 30% लगभग कैंडिडेट हैं जो कर पा रहे हैं अटैम्प्ट 60 से 70 के बीच में, और 50 से 60 के बीच 40%, और 40 से 50 के बीच 20%। तो इतने ही कैंडिडेट अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। ये कि लगभग में डाटा है, कोई फिक्स डाटा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 8 से 15 गलत हो जा रहे हैं आपके उन स्टूडेंट्स के जो अच्छे स्टूडेंट हैं। तो जब अच्छे स्टूडेंट इतना गलत कर जा रहे हैं तो सोचो आप कि जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनके कितने ज़्यादा गलत हो जाएंगे। उनके 10 से 20 ये ज़्यादा भी संख्या हो सकती है। और दोस्तों लास्ट ईयर की भी कट ऑफ यहाँ पर देख लेता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी क्वेश्चन करते रहते हैं कि आपने किस आधार पे कट ऑफ इतनी कम कर दी। तो ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है दोस्तों। देखो जनरल की कट ऑफ कितनी है, 77 पॉइंट, ठीक है। OBC की है 72.51, फिर SC की है 61, ST की है 58। लास्ट ईयर EWS कोटा था नहीं, लेकिन इस बार EWS कोटा है, ठीक है। तो ये एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ तो दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही रुकती है, चाहे आपके किसी भी जॉब में देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 70 थी, क्यों थी 70 यहाँ पर, इनके मार्क्स दोस्तों पिछली बार जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो हुआ था ना बहुत ज़्यादा बढ़े थे। किसी के तो 30 नंबर बढ़े थे, 30 से 35 और 20 से 25, किसी के 5 से 6, 6 से 7, 8 से 10। तो कोई सी लिमिट नहीं थी पिछली बार, क्योंकि क्वेश्चंस पेपर जो है ना हर शिफ्ट में कभी हार्ड कभी सरल, कभी हार्ड कभी सरल, बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से लास्ट ईयर जो नॉर्मलाइजेशन था ना बहुत तगड़ा हुआ था। तो नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से ही कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई थी, सोचा। और पिछली बार आपकी स्टूडेंट की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी और वैकेंसी कम थी, संख्या की ज़्यादा थी, उसकी वजह से कट ऑफ थी। इस बार आपकी वैकेंसी ज़्यादा है और संख्या कम है, इसकी वजह से कट ऑफ कम जाएगा, इसलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार लो जाने वाली है। जैसे कि जनरल की जा सकती है 65 से 70, लास्ट ईयर 73 गई है, ये 70 मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। जो लिमिट है ना ये लास्ट वाली, ये इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, किसी में भी देख लेना, इससे कम कितने पे भी रुक सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। जैसे EWS की 55 से 60 मैक्सिमम 60 रहेगी, 60 से ऊपर नहीं जाएगी, एक नंबर भी पॉइंट में भी नहीं जाएगी। OBC भी 60 से 65 में लिख दे रहा हूँ, लेकिन 65 से ऊपर तो निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं जाने वाली है। उसके बाद है जैसे कि आपकी SC में आपकी 50 से 55, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट है ST में भी 45 से 50, इससे ऊपर नहीं जाने वाली। तो ये जो कट ऑफ की मैंने लिमिट बता रहा हूँ मैं, इनसे ऊपर बिल्कुल कट ऑफ जाने वाला नहीं है आपका, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और इसलिए मैंने लास्ट ईयर के इस बार आपको ले लिया यहाँ पर कट ऑफ, कि जिससे अब आप कोई क्वेश्चन नहीं करोगे कट ऑफ इतने कम नहीं जा सकती है या फिर इतनी कम क्यों जाएगी, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों,
सारी मैंने आपको डिटेल में समझाया, मैंने एक ही चीज़ समझाया हूँ। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लेना, निश्चित रूप से आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जा रहे हैं स्टूडेंट्स की। आप अगर घर पे भी जो मॉक लगा रहे हैं ना, टेक्स्ट बुक का स्टूडेंट मॉक लगा रहे हैं, टेक्स्ट बुक का, ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट बुक का मॉक लगा रहे हैं, तो उसमें भी उनके जो मतलब मार्क्स है ना, वो 60 से 70 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जिनके 70 प्लस आ रहे हैं, तो फिर वो अच्छे लेवल के स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के स्टूडेंट, उनका तो रिजल्ट निश्चित रूप से फिक्स है। जिनका भी मूक वगैरह में 70 प्लस आ रहे हैं, उनका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, और अच्छी पोस्ट भी मिलेगी उन्हें फिर इसमें प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें भी आप जानते हैं प्रीफरेंस है। जैसे एनटीपीसी में था, इसमें भी आपका प्रीफरेंस दे रखा है, अच्छी अच्छी पोस्ट है वर्कशॉप की। उसके बाद फिर लास्ट में जो पोस्ट बचती हैं वो होती हैं आपकी ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट मैन, खलासी, ये सब पोस्टें अच्छी पोस्ट वाली आपकी शुरुआत की पोस्ट में वर्कशॉप वाली जो होती हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो अटैम्प्ट अगर ज़्यादा आपकी और स्कोर ज़्यादा आ रहा है अगर मॉक में, तो वहाँ पर ही आपका स्कोर ज़्यादा आएगा। अगर स्कोर यहाँ पर टेस्ट में कम आ रहा है तो वहाँ पर भी आपका कम आएगा। ये स्वाभाविक रूप से निश्चित होता है, फिक्स होता है ये चीज़ें, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया यहाँ पर स्टूडेंट कम है, और वास्तविकता में दोस्तों स्टूडेंट कोई नहीं जानता कितने हैं, लेकिन हमने लगभग माना है कि लगभग 4,25,000 स्टूडेंट हैं, उसी पर ही डाटा बनाया है। अगर कोई डाटा पता चलता है कि इतने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, तो उसके आधार पर दोबारा से कट ऑफ आपके लिए बना दिया जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। आप भी उसमें सेट करके दे सकते हैं, उसके आधे कर देना 50% आधे करने के बाद फिर जो बचते हैं उसमें ये डाटा के अनुसार आप निकाल लेना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा निश्चित रूप से लगा होगा आपको। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप निश्चित रूप से देख सकते हैं, और किसी और जोन की आपकी कट ऑफ देखनी है तो मैंने फर्स्ट पेज आपका ख़त्म हो गया। फर्स्ट पेज की मैंने आपके हाजीपुर की ये मैं डाल रहा हूँ वीडियो। हाजीपुर के बाद मैंने आपको WR यानी कि वेस्टर्न मुंबई, इसकी भी डाल दिया हूँ WR की, ठीक है, उसकी भी देख लेना आप, और सिकंदराबाद की भी मैंने डाल दी है, ठीक है, वीडियो। तो उन दोनों में तो कंपटीशन दोस्तों बहुत कम है, उनमें तो 4 से 5 ही कैंडिडेट ही मान लो वास्तविकता में होंगे, इससे तो कम मतलब इससे ज़्यादा तो है ही नहीं, वहाँ बहुत कम कंपटीशन है। वहाँ तो जिसने भरा उसका निश्चित रूप से सिलेक्शन होना है। और ये आपका हाजीपुर हो गया है। तो फेज़ फर्स्ट के आपके मैंने 3 जोन थे, तीनों डाल दिए, ठीक है। फिर फेज़ 2 में आपके अच्छे अच्छे जोन है, उनकी वीडियो में डालूंगा जैसे जैसे पेपर ख़त्म होते जाएंगे। क्योंकि दोस्तों पेपर अगर ख़त्म होने से पहले मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ आपको किसी डाटा पे, तो फिर आप निश्चित रूप से अनिश्चित हो जाते हो कि अब तो इतने मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो इतना ही करिए, बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कट ऑफ हमेशा पहले नहीं बनानी चाहिए, जब एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद डिसाइड करनी चाहिए रिव्यू के आधार पर, ठीक है। जो रिव्यू चलते रहते हैं टीवी में, उसमें यूट्यूब पर, उसके आधार पर डिसाइड हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका थर्ड फेज़ है। थर्ड फेज़ में आपके बड़े बड़े जोन हैं, और फिर उसके बाद आपका चौथा फेज़ और आएगा, जो कि आपका लगभग अक्टूबर 4 या 5 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है। हो सकता है सितंबर में ख़त्म हो जाए, कोई निश्चित रहिए। उसमें आपके 28 लाख कैंडिडेट हैं, 28 लाख कैंडिडेट बचा के भी, ठीक, मात्र 28 लाख कैंडिडेट बचे हैं। बाकी देखो पेपर कितना का निपट गया, इतना समय लगता है कहीं, जबकि इसी चीज़ को इस रेलवे इतने समय से टाल रहा है कि स्टूडेंट ज़्यादा हैं। और एग्ज़ाम आपका कब से शुरू हुआ है आप ये देख लो, और 85 लाख से ऊपर कैंडिडेट का 3 फेज़ का नोटिस आ चुका है। तो 3 फेज़ में ही आपके 85 लाख कैंडिडेट निपट गए, अब बचे बस 28 लाख कैंडिडेट। अब इनको आप देखते हैं कैसे कब तक ख़त्म कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा, तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।